नमस्ते, खुश रहो बेटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टडी, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Today we will discuss working capital. Now we will discuss working capital. Working capital is the combination of the two words working and capital. So working capital means capital required for day to day working of firm is called working capital. फर्म के बिजनेस के दिन प्रतिदिन के कार्य को करने के लिए जो हमें कैपिटल की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाती है? आपके वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला: करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसे विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड कैश. करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज है जिसे बिजनेस फर्म को विद इन 1 ईयर पेड करना पड़ता है आउट ऑफ इट्स करंट एसेट्स एंड प्रॉफिट. सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में बैलेंस मेंटेन करके चले ताकि ड्यू डेट पे करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करंट एसेट्स में से किया जा सके. वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है: ग्रॉस कंसेप्ट एंड नेट कंसेप्ट. ग्रॉस कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको ये कहता है कि जो फंड आपने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया है वही आपकी क्या है? ग्रॉस कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वही आपकी क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक सम एग्जांपल: स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस. नेट कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ये कहता है कि करंट एसेट्स का एक्सेस अमाउंट ओवर द करंट liability is called net working capital. तो according to the net concept of working capital, net working capital is equals to current assets minus current liability. Now we will discuss types of working capital. फर्स्ट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल. परमानेंट के नाम से ही आपको पता चल रहा है, परमानेंट का मतलब होता है फिक्स. तो ऐसी वर्किंग कैपिटल जो हमेशा बिजनेस फर्म में मेंटेन रहनी चाहिए वो क्या कहलाती है? आपके परमानेंट वर्किंग कैपिटल. इट शोज द एसेट्स रिक्वायर्ड ऑन कंटिन्यू बेसिस ओवर द ईयर. Every firm has to maintain minimum balance of current assets in order to meet its business need. तो permanent working capital वो working capital है जो हमेशा एक business firm में at any point of time maintain रहनी चाहिए. टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल है जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिक्वायर्ड होती है. जैसे अगर एक बिजनेस में देखा जाए तो नंबर ऑफ फेजेस आते हैं, लाइक कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी डिमांड कम हो जाती है. तो जब डिमांड ज्यादा होती है उस समय आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट इज सीजनल वर्किंग कैपिटल. कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो सीजनल नेचर के होते हैं, लाइक वुलन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री. तो जब इन प्रोडक्ट का सीजन आता है उस समय आपको ज्यादा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, उस समय आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो क्या कहलाती है? आपके सीजनल वर्किंग कैपिटल. स्पेशल वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल है जो बेसिकली फ्यूचर की अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आप मेंटेन करके चलते हो. हमारा जो बिजनेस है वो एक एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, जो एनवायरनमेंट अनएक्सपेक्टेड होता है. आपके बिजनेस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो हम फाइनेंस फंड मेंटेन करके चलते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? स्पेशल वर्किंग capital. Now we will discuss importance of working capital. First is regular payment to the supplier. Basically अगर देखा जाए तो आज के टाइम में बिजनेस में जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है वो क्रेडिट बेस पे किया जाता है. अब अगर कंपनी के पास में वर्किंग कैपिटल है, लिक्विडिटी है, तो वो सप्लायर को टाइमली पेमेंट करेगी. जब वो टाइमली पेमेंट करेगी तो सप्लायर के साथ में रिलेशन उसके अच्छे बनेंगे और हो सकता है सप्लायर आपको ज्यादा क्रेडिट टर्म भी अवेलेबल करा दें. नेक्स्ट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली देखा जाए तो शेयर होल्डर को एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड दिया जाता है, वो डिविडेंड कैश में दिया जाता है. अब यहाँ पे अगर कंपनी के पास में लिक्विडिटी नहीं है तो वो यहाँ पे डिसीजन ले सकती है कि डिविडेंड कैश में दिया जाना चाहिए या अदर फॉर्म में दिया जाना चाहिए. तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन वर्किंग कैपिटल की पोजिशन पे डिपेंड करता है, वर्किंग कैपिटल की अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपके पास में कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है.
इजी लोन प्रोविजन। जब भी आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक आपकी एसेट्स लायबिलिटी को एनालिसिस करती है, प्रॉफिट को एनालिसिस करती है, आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन देखती है। अब अगर बैंक को लगता है कि आपके पास में लिक्विडिटी है, वर्किंग कैपिटल है, आप अपने बिजनेस को इजीली चला सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, तो आपको इजीली बैंक लोन प्रोवाइड कराएगी। गुडविल, बेसिकली गुडविल कब बनती है मार्केट में? जब आप ड्यू डेट पे अपने क्रेडिटर को क्या करते हो? पेमेंट करते हो। अगर आपके पास में वर्किंग कैपिटल है, आप ड्यू डेट पे अपने सप्लायर को, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, तो मार्केट में आपकी गुडविल पॉजिटिव बनेगी। मेकिंग यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जैसा कि हमने देखा था कि एक जो बिजनेस फर्म है वो एक एनवायरनमेंट में काम कर रही है। एनवायरनमेंट अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ सकती है और अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हो तो आपके पास में लिक्विडिटी होनी जरूरी है। तो अगर आपके पास में लिक्विडिटी है, वर्किंग कैपिटल है, तो आप अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। बिजनेस किस नेचर का है उसके ऊपर आपकी वर्किंग कैपिटल की पोजीशन, रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। अगर बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, रोडवेज डिपार्टमेंट है, तो वहां पे आपके लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। वही दूसरी ओर अगर रिटेलर है, रिटेल का बिजनेस है, तो वहां पे रिटेलर को ज्यादा स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ता है, करंट एसेट ज्यादा मेंटेन करके चलनी पड़ती है, डे टू डे ऑपरेशन वर्क के लिए उसको लिक्विडिटी मेंटेन करके चलनी पड़ती है। तो आपकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करती है। सेकंड, फेजेस इन साइकिल। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बिजनेस फर्म में अलग अलग फेज आते हैं, कभी डिमांड ज्यादा होती है, कभी डिमांड कम होती है। अगर डिमांड ज्यादा है तो वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, अगर प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। सीजनल फ्लक्चुएशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ बिजनेस सीजनल नेचर के होते हैं, जिनकी प्रोडक्ट सेल का कोई टाइम पीरियड फिक्स होता है, जैसे वुलन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। इन सब में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। तो जब भी आपके समर आता है तब आपके कोल्ड ड्रिंक की सेल बढ़ जाती है। उस समय कोल्ड ड्रिंक की जितनी भी कंपनीज है उनको वहां पे क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बेसिकली अगर देखा जाए जो फर्म ग्रोथ कंडीशन में है, ग्रोथ स्टेज में है, उसको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। सप्लाई सिचुएशन। बेसिकली यहाँ पे ये देखा जाता है the time taken by supplier of raw material after placing an order also affect the working capital requirement. If goods are received in short period, then the purchaser will not be required to maintain high level of inventory. Basically अगर देखा जाए कि जिस दिन आप ऑर्डर कर रहे हो और आपको वो ऑर्डर रिसीव होने में ज्यादा समय लगता है, तो आपको यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट रहेगी कि जो टाइम गैप है, जितने टाइम में मुझे ऑर्डर रिसीव होगा उतने टाइम का स्टॉक मेरे पास में अवेलेबल होना चाहिए। टाइम गैप जितना ज्यादा होगा आपको इन्वेंट्री उतनी ज्यादा स्टॉक में रखनी पड़ेगी, और टाइम गैप जितना कम होगा आपको इन्वेंट्री उतनी ही कम स्टॉक में रखनी पड़ेगी। सेशन इज पावर्ड बाय Digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will solve it.